गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को प्रणाम करते हुए गुरु का महत्व हमारे परमात्मा के समकक्ष माना है। गुरु का बड़ा जीवन में महत्व है। जिस शिष्य पर गुरु का वरद हस्त हो जाए वह शिष्य बहुत ही ऊंचाइयां प्राप्त करने वाला, जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेने वाला, जीवन में कोई प्रकार का अभाव न रहे ऐसी स्थिति बनाने वाले गुरु ही हैं। जिसमें भी देवगुरु बृहस्पति अब गोचर करने जा रहे हैं वृषभ राशि में, तो इसका मिथुन राशि वालों पर किस प्रकार से प्रभाव होगा। बहुत ही विशेष तौर से यह एक 13 माह का पीरियड, बड़ा लंबा पीरियड एक भाव में गोचर करेंगे तो आपके किस प्रकार जीवन और वो 5-6 भावों को प्रभावित करते हैं। 3 तो अपनी दृष्टियां 2 भावों से लिए हुए, कहाँ से, उनके अपने घर से, और एक वहां जहां विराजमान होंगे। तो आपके मिथुन राशि वालों के लिए आपके सप्तमेश और दशमेश के स्वामी होकर के आपके खर्च भाव व्यय भाव पर गोचर करेंगे। बहुत ही विशेष प्रोग्राम हो जाने वाला है। एक 13 माह का यह प्रोग्राम आपके लिए किस प्रकार से परिणाम लेकर के आ रहा है, बने रहे मेरे साथ अंतिम तक। नमस्कार, मैं भानु शर्माली, आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। अब ये मिथुन राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में गोचर वृषभ राशि में करेंगे, तो इसको ज्योतिषियों ने शत्रु की राशि माना है। लेकिन गुरु और शुक्र दोनों की युति कई भावों में सुखद परिणाम देखे गए हैं। दोनों गुरु अलग अलग क्षेत्र के अवश्य हैं। एक सात्विक है, एक लग्जरियस है। तो लग्जरियस के घर में जब गोचर करेंगे तो उनकी आवभगत तो खूब होगी, और दोनों गुरुओं में विद्वता की ही बातें होगी। ऐसा कोई परिणाम नहीं मिलने वाला जो अशुभ रहे। हाँ, कुछ असहज महसूस करे शुक्र की राशि में, लेकिन परिणाम सुखद ही मिलने वाले हैं। हाँ, यहाँ पर केंद्राधिपति दोष लगता है, तो कुछ स्थिति में यहाँ ऐसा कहा जा सकता है कि विवाह भंग योग का निर्माण, अगर आपके विवाह के संबंधित कोई बात चल रही है तो वहाँ सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन फिर भी शुभ कार्यों के, मांगलिक कार्यों के, संतान के, धन देने वाले और विस्तारवादी ग्रह, विस्तार करने वाले, तो यहाँ पर आपके खर्च भाव में, द्वादश भाव में रहने से खर्च की स्थितियां बनेगी, शुभ मांगलिक कार्यों के लिए बनेगी। तो वहां से यह इनकी पंचम दृष्टि इनकी देवगुरु बृहस्पति की आपके सुख भाव पर होगी, जहां भूमि भवन से संबंधित, माता से संबंधित विचार किया जाता है। तो आप अपना घर लेना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो यह सपना आपका पूर्णता से पूर्ण होगा, सफल होगा। वहीं आपके घर में ऐशो आराम की सामग्रियां आ सकती है, सुख के साधन बढ़ सकते हैं। फिर उनकी सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर वृश्चिक राशि को देखेंगे, तो यहाँ पर आप कुछ कर्ज लेना चाहते हैं तो कर्ज की संभावनाएं बन सकती है।
पर अनावश्यक यहाँ कर्ज से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कर्ज की स्थितियाँ बहुत सुदृढ़ मिलेगी और आसानी से कर्ज मिल भी जाएगा। लेकिन कर्ज जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार ही लेना चाहिए, यहाँ मैं सलाह देना। और उनकी नम्मी दृष्टि, गुरु हमेशा ही भाग्य की वृद्धि करने वाले हैं और यहाँ से नम्मी दृष्टि आपके आयुष भाव पर होगी। तो अस्वस्थ हैं तो यहाँ स्वस्थ की स्थितियां बनती है। स्वास्थ्य आपका 13 माह के लिए अच्छा रहेगा। वहीं कोई रिसर्च से संबंधित, कोई भूगर्भ से संबंधित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो वहां आपको अच्छी सफलताएं मिलेगी। आप पीएचडी वगैरह कुछ कर रहे हैं, रिसर्च से, डॉक्टर से संबंधित रिसर्च कर रहे हैं, इंजीनियरिंग से संबंधित रिसर्च कर रहे हैं तो वहां आपको सफलताएं मिलेगी। वहीं विदेश जाने की स्थिति है, सोच रहे हैं, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य की सोच रहे हैं तो वहां आपको प्रस्ताव अच्छे मिल सकते हैं। कुल मिलाकर कहूं तो खर्च की स्थितियां आपके अधिक बनेगी। आय से अधिक खर्च की है तो वह खर्च शुभ मांगलिक कार्यों के लिए, आपके विशेष प्रॉपर्टी बनाने के लिए खर्च की स्थितियां बनी हुई है। उसका पूर्णता से लाभ लें और लाभ में रहेंगे आप। खर्च की पूर्णता से स्थितियां बनी हुई है। हाँ, एक बात यहाँ पर है कि विवाह भंग योग यहाँ बन रहा है तो आपके कहीं संतान के लिए या आप स्वयं के लिए कोई विवाह संबंध बन रहे हैं तो वहाँ पूर्णता से सतर्कता के साथ आपको संबंध रखने चाहिए। वहाँ कुछ भी लापरवाही बरती तो कुछ स्थितियाँ खराब हो सकती है। इस बात का विशेष तौर से ख्याल रखें। मेरा यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए। आपके आशीर्वाद से ही, आपसे जुड़ने से ही मैं उत्साहवर्धक बनता हूँ, इसलिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करिएगा और कमेंट करके कहिए आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। मैं आपके उत्तर का इंतजार करूँगा। अब मैं आपसे अनुमति लेना चाहता हूँ। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, आनंद में रहें और परिवार का ख्याल रखते हुए जीवन के सारे आनंद आप भोगें। इसी के साथ मैं आपसे अनुमति लेना चाहता हूँ। नमस्कार।